नमस्कार दोस्तों। शराबी व्यक्ति जब भी आपके घर में शराब पी के आए तो आपको उसके सोने का इंतजार करना है और आपको मात्र 1 लोटा जल का आपको इस विधि से इस्तेमाल कर लेना है। आप देखेंगे कि शराबी व्यक्ति आपकी कही हुई हर बात मानने लगेगा, यहाँ तक कि आप शराब पीने के लिए उसको मना करेंगे तो वह धीरे धीरे करके आपकी हर बात मानेगा। दोस्तों, वीडियो जो है वो मेरी माताओं बहनों के लिए है, क्योंकि आजकल की ये सबसे बड़ी समस्या बन गई है शराब रूपी। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में शराब की समस्या से निजात पाना चाहता है, वह अपने जीवन में शराब रूपी इस जहर को निकालकर फेंक देना चाहता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लिए मैं हर संभव प्रयास आसान सा उपाय लेकर आती रहती हूँ, जिसको करने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जल तत्व जो है वो बिल्कुल प्राकृतिक है। आपको जल से उपाय करने के लिए किसी प्रकार का कोई रुपया नहीं खर्च करना है। जल में दिव्य शक्तियों का वास कराया जा सकता है। जल अपनी ओर हर व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है। जल से यदि हम लोग अपने जीवन में किसी भी उपाय को करते हैं या किसी भी संकल्प को लेते हैं तो जल का इस्तेमाल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। यहाँ तक कि दोस्तों, जब हम किसी भी संकल्प को लेते हैं, पूजा पाठ में भी मात्र उंगली में 1 बूंद जल दिया जाता है और बड़े से बड़े कार्य जो होते हैं वो हमारे सिद्ध कराए जाते हैं। तो दोस्तों, जल का बहुत ही बड़ा महत्व है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में परेशानियों से घिरा है तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में जल संबंधी इन उपायों को कर लेना है और जल के महत्व को समझना है। पहली बात तो दोस्तों, जब हम किसी भी वस्तु का या तत्व का जब हम महत्व समझ जाते हैं तो हमारे जीवन में हमें उस कार्य में अवश्य सिद्ध मिलती है। तो दोस्तों, आप लोगों को जब भी आपके घर में शराबी व्यक्ति शराब पी के आए, आपको किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं करना है, मतभेद नहीं करना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने मन की करता है। यदि व्यक्ति दूसरों की सुनने लगे या दूसरों के मन का दर्द समझने लगे तो कभी किसी प्रकार का कोई कलेश घर में हो ही ना। तो आप लोग अपने बच्चे को देखिए, क्योंकि ज्यादातर मेरी वीडियोस जो है वो मेरी माताएं बहनें देखती हैं और वह अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, तभी वीडियो पर आकर विजिट करती है। तो मेरी उन माताओं बहनों के लिए हमेशा ही सरल और आसान उपाय रहते हैं, जिसे मेरी हर माता बहन अपने जीवन में बहुत ही आसानी से कर सके, यहाँ तक कि उनका कोई किसी प्रकार का रुपया खर्च ना हो। तो चैनल पर यदि कोई माता बहन मेरी या मेरा कोई भाई चैनल पर नया हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि जब आप किसी को थोड़ा सा सहारा देते हैं तो वह आपके जीवन में यदि ज्यादा से ज्यादा संभव प्रयास करता है कि आपको वह खुशियों को प्रदान कर सके। ठीक उसी प्रकार मेरा भी लक्ष्य है, जब कोई माता बहन मेरे वीडियो पर विजिट करे तो उसको लाभ अवश्य हो। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको 1 लोटे जल मात्र से आपको 2 ऐसे कौन से उपाय हैं जो कर लेने हैं। आपके जीवन में आप देखेंगे कि शराबी व्यक्ति जो है वह धीरे धीरे अपनी आदतों में सुधार करने लगा है। दोस्तों, जब भी व्यक्ति आपके घर में शराब पी के आए तो वह ज्यादातर रात्रि का समय होता है और पीने वाला व्यक्ति अपना हर तरीके से शुद्ध खोए बैठा होता है। तो आप लोगों को उसके सोने का इंतजार करना है। आपको एक जो उपाय है वह सोमवार के दिन करना है, उसको आपको भगवान श्री शिवलिंग से करना है। और दूसरा जो उपाय है वो आपको अपने घर के जल से ही करना है। आपको जो घर से उपाय करना है वो यह करना है दोस्तों, जब आपके घर में शराबी व्यक्ति शराब को पी के आए तो आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल आप किसी भी पात्र में भर सकते हो, आपके घर में जग, गिलास, लोटा जो भी हो, लोटा होगा तो और भी ज्यादा उत्तम होगा। यदि तांबे का लोटा आप अपने घर में कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो और भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। आप जैसे ही शराबी व्यक्ति आपके घर में सो जाए, आपको उसके ऊपर से आया जो लोटा जल है वह 11 बार उतार लेना है। दोस्तों, आपको जल उतार लेना है, आपको इसी कामना के साथ उतारना है कि इनकी जो शराब की लत है वो कैसे भी करके चली जाए। क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने मन में किसी भी संकल्प को लेते हैं या किसी भी गतिविधि को करना प्रारंभ कर देते हैं या हम ये सोचना प्रारंभ कर देते हैं कि हमारे घर से ये समस्या चली गई है और परमानेंट उसी में दिमाग लगाते हैं तो हमें उस समस्या से निजात मिलने लगती है। दोस्तों, जब हम किसी भी निगेटिव चीज को अपने मन में सोचते रहते हैं तो यदि वह कार्य नहीं हो रहा होता है तब भी होता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं कि अच्छा सोचो
अच्छा होगा। तो आपको अच्छा सोचते हुए वह जल को शराबी व्यक्ति के ऊपर से उतार लेना है। यही सोचकर आपको उतारना है कि आपके घर से शराब रूपी समस्या इस जल के साथ बाहर चली जाएगी। उसके बाद आपको वह लोटा जो जल आपने उतारा है उस शराबी व्यक्ति के बेड के नीचे आप रख दीजिए। पूरी रात के लिए रख दीजिए। आप बेड के नीचे रखिए, जिससे शराबी व्यक्ति की यदि वो रात में उठ भी रहा है तो नजर उस जल पर ना पड़े। आपको सुबह में शराबी व्यक्ति के उठने से पहले उस जल को उठा लेना है और अपने घर के बाहर किसी भी नाले में डाल देना है, या आप अपने टॉयलेट में भी फ्लश कर सकते हो, क्योंकि आपने गलत जो भी उनके ऊपर प्रवृत्तियां थी उसके लिए इस उपाय को किया है। तो आप किसी भी गंदी जगह पर इसको फेंक दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही गंदी प्रवृत्ति होती है। तो आप इस तरीके से इस उपाय को कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो दोस्तों। यदि शनिवार का दिन है तो और भी ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप किसी भी दिन करिए और लगातार आप कम से कम 1 महीने तक इस उपाय को करके देखिए और देखेंगे कि जल वाला आपके ऊपर काफी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। जल के आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखते होंगे, चाहे वह धन संबंधी परेशानी को खत्म करने के लिए हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की परेशानी को खत्म करने के लिए होते हैं। जल का हम लोग बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को पाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को दूसरा जो उपाय है वह आपको सोमवार के दिन करना है। आपको भगवान श्री शिवलिंग के पास जाना है, अपने साथ एक बेलपत्र ले जानी है, 11 चावल के दाने ले जाने हैं। उसके बाद आपको 1 लोटा जल अपने घर से ले जाना है। गुरुदेव कहते हैं कि हमेशा ही घर से जल ले जाना चाहिए, क्योंकि घर से ले जाया हुआ जल हमारे पितृदोष को शांत करता है। साथ में महादेव की कृपा जो होती है वह हमें जल्दी मिल जाती है। उसके बाद आप अपने साथ में एक बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में आप अपने घर से शुद्ध घी ले जाइए, क्योंकि शुद्ध घी ज्यादातर अब हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं है। तो आप बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में अपने घर से शुद्ध घी ले जाइए। यदि गाय का है तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है, क्योंकि गाय का घी जो पूजा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही उसका महत्व रहता है। दोस्तों भगवान श्री शिवलिंग के पास बैठ जाइए और आप सबसे पहले आप 1 लोटा जल ना उस पे चढ़ाएं। पहले आप शिवलिंग पर घी से अच्छे से मसाज करिए। भगवान की शिवलिंग पे आप अच्छे से मल के उनको अच्छे से घी से लेपन कर दीजिए। उसके बाद आप अच्छे शुद्ध पानी से आप जो लोटा जल ले गई तो पहले तो वो चढ़ाएं। यदि संभव नहीं है बहुत सारा जल आपको मंदिर के पास से ही बाद में ले लेना है और आपको शिवलिंग को बहुत ही अच्छे से साफ कर देना है। जब हम किसी भी अभिषेक को करते हैं, चाहे वो दूध से हो, दही से हो, पंचामृत से हो या शहद से हो, घी से हो, उसके बाद भगवान को हमें बहुत ही अच्छे से अभिषेक जल से कराना चाहिए, जिससे शिवलिंग जो है वो अच्छे से साफ हो जाए। क्योंकि जब हम नहाने के लिए जाते हैं, यदि हमारी बॉडी में साबुन लगा रह जाता है तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार हमें भगवान श्री शिवलिंग को अच्छे से साफ कर देना है। उसके बाद आप अपने साथ जो बेलपत्र ले गई थी, 11 चावल के दाने ले गई थी, वह आप शिवलिंग पर रख दीजिए। उसके बाद आप अच्छा सा एक जल चढ़ाइए, और नहीं तो आप वहां पर जो जल बह रहा हो पहले से और जो अशोक सुंदरी माता के भाग से निकलता हुआ नीचे की ओर जाता है, उसको आप अपने उसी लोटे में ले लीजिए। नहीं तो आप थोड़ा हाथ की सहायता से जल को उस पात्र में सरका सकती हो, उस जल को ले सकती हो, क्योंकि शिवलिंग पर थोड़ा बहुत जल अवश्य बना रहता है। आप हाथ की सहायता से मात्र आपको 2 बूंद यदि वह जल मिल जाता है, उसमें आप थोड़ा सा जल अपने घर में अच्छा सा मिला लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप अपने शराबी व्यक्ति का आपके घर में जब भी वह शराब का सेवन करके आए, उसके बाद आप उसको पीने के लिए दीजिए। अगर वो नहीं पी रहा है, आया है, सो जाने दीजिए आप उसको। उसके बेड के पास आप उस जल को मिलाकर किसी भी बर्तन में भर के रख दीजिए। आपको याद रखना है जल हमेशा ही अपने या किसी शराबी व्यक्ति के सिराने से नहीं रखना है बेड पर, क्योंकि जब हम पानी को अपने सिराने से रखकर सोते हैं तो हमारा चंद्र जो होता है बस कहीं ना कहीं हम लोगों की कुदृष्टि डालने लगता है। जब हमारा चंद्र कमजोर होता है तो हमें बुद्धि जो होती है वह हमारी शांत नहीं होती है। इसीलिए हमें अपने चंद्र ग्रह को भी मजबूत करना है, तो जल को थोड़ी दूर भी पर रखना है। इतना रखना है कि यदि शराबी व्यक्ति इसको पीना चाहे तो आसानी से पी सके, किसी दूसरे जल का सेवन ना करे। आपको बताना भी नहीं है और आपको भगवान श्री शिवलिंग का जल जो है वो उसको पिला देना है। दोस्तों कहते हैं उनके द्वारा स्पर्श की हुई हर वस्तु प्रसाद के रूप में हो जाती है, अमृत के समान हो जाती है। तो आप उसका सेवन कराइए। साथ में यदि आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर संभव प्रयास लेकर आती रहती हूँ और आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूँ। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों का प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।